बात बहुत पहले की है। एक राजा को किसी कारणवश आंखों की रोशनी जाती रही। राजा का शाही हकीम भी उसका इलाज नहीं करा सका। राजा ने और भी हकीमों को अपनी आंख दिखाई, लेकिन कोई भी हकीम उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटा पाया। राजा सब तरफ से निराश हो चुका था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके राज्य के दक्षिण में एक प्रसिद्ध हकीम आया है जो किसी भी बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज कर सकता है। राजा अपने लब लश्कर के साथ हकीम से मिलने पहुंचा। हकीम ने राजा की आंखों को गौर से जांचा। जांच करने के बाद उसने राजा से कहा, राजन, आपके राज से 7 समुद्र पार एक काला सागर है जिसमें एक सफेद मछली रहती है। अगर आप मुझे वो मछली उपलब्ध करवा देते हैं तो मैं उसके खून से एक ऐसी दवा बना दूंगा जिसके सेवन से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही दिनों में लौट आएंगी। 7 समुद्र पार से मछली लाना आसान नहीं था। राजा सोच में पड़ गया कि किसको यह जिम्मेदारी सौंपे। तभी राजकुमार ने आगे बढ़कर अपने पिता का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप चिंता न करें पिताजी, 7 समुद्र पार से सफेद मछली मैं ले आऊंगा। तभी हकीम ने राजकुमार को चेताया, मछली मुझे 3 महीने के अंदर ही मिल जानी चाहिए। 3 महीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। राजकुमार ने हकीम से कहा, ऐसा नहीं होगा, मछली को लाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। राजकुमार अपने कुछ साथियों के साथ सफेद मछली को लाने काले सागर की तरफ चल पड़ा। आखिर काफी मुसीबतों का सामना करते हुए वह काले सागर तक पहुंच ही गया। राजकुमार ने समुद्र के किनारे अपना पड़ाव डाल दिया। राजकुमार और उनके कुछ साथियों ने मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू किया, लेकिन उसमें साधारण मछलियां ही फंसी, सफेद मछली नहीं मिल रही थी। इसी तरह 2 महीने बीत गए। अब मछली पकड़ने की कोशिश में तीसरा महीना खत्म होने आ रहा था। फिर भी राजकुमार ने मछली पकड़ने का प्रयास जारी रखा, हार नहीं मानी। आखिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। राजकुमार के बिछाए जाल में सफेद मछली फंसी गई, लेकिन यह तीसरे महीने का अंतिम दिन था। राजकुमार ने फंसी सफेद मछली को देखते हुए सोचा, 3 महीने बीत चुके हैं, चमत्कारी हकीम भी मेरे राज से जा चुका होगा। हकीम इससे क्या दवा बना पाएगा? बेहतर तो यही होगा कि मैं इसे वापस समुद्र में फेंक दूं। यह सोचते हुए राजकुमार ने सफेद मछली को वापस समुद्र में फेंक दिया। जो मछली को राजकुमार ने समुद्र में फेंका वो मामूली मछली नहीं थी। मछली ने इंसान की आवाज में राजकुमार से कहा, धन्यवाद, लेकिन राजकुमार ने इसे अपना वहम मान लिया। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने इग्नोर कर दिया। जब राजकुमार खाली हाथ अपने राज्य में आया तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि राजकुमार नहीं चाहता कि मैं फिर से देखने लगूं और उसे राज पर शासन करने का मौका मिले। राजा ने मन ही मन एक फेक प्लानिंग किया कि वह राजकुमार का कत्ल करवा देगा। उसने अपने एक विश्वसनीय मंत्री को बुलाकर कहा कि अगले दिन वह राजकुमार को धोखे से गर्दन उड़ा दे। संयोग से यह बात रानी के कानों में पड़ गई। उसने राजकुमार को बुलाकर सारा सच कह दिया और उसने 1000 सोने के सिक्कों से भरी पोटकी देते हुए कहा, बेटे, जितनी जल्दी हो तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। राजकुमार ने माँ का आशीर्वाद लिया और रातों रात राज से बाहर निकल गया। काफी दिनों के सफर के बाद राजकुमार एक अनजान देश में पहुँचा। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। राजकुमार को यह देश बहुत अच्छा लग गया। उसने वहाँ कुछ सोने के सिक्के के बदले एक शानदार महल बना लिया और कुछ नौकर रखकर कपड़ों का बिजनेस करने लगा। एक दिन उसके महल में सफेद लिबास में एक आदमी नौकरी के लिए आया। क्षमा करना भाई, मेरे महल में तो पहले से इतने सारे नौकर हैं, मुझे और किसी नौकर की आवश्यकता नहीं है। तुम किसी दूसरे के यहाँ जाकर नौकरी की तलाश करो। राजकुमार ने बड़े प्यार से उस आदमी से कहा। इस पर उस सफेद लिबास पहने आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पूरे देश में एक आप ही सबसे भले आदमी हैं और मैं ऐसे ही भले आदमी के यहाँ काम करने की नियत रखता हूँ। आप मुझे चाहे वेतन ना दें, लेकिन मुझे काम पर रख लें, मैं आपको पूरे तन मन से सेवा करूंगा। राजकुमार को उस आदमी का लिबास, बोलने का ढंग अच्छा लगा। राजकुमार ने उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मेरा नाम रोम है। और फिर राजकुमार ने उसे काम पर रख लिया। जल्द ही रोम अपनी कार्य कुशलता और मेहनत से राजकुमार की नजर में अच्छा बन गया। हालात यह हो गई कि राजकुमार उससे कदम कदम पर राय मशवरा भी लेने लगा। रोम भी ऐसी ऐसी राय देता कि राजकुमार को मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल मिल जाता था।
एक बार राजकुमार रोम के साथ बिजनेस के सिलसिले में दूसरे देश गया। वहाँ उसने सुना कि इस देश के इस राजकुमारी से जो शादी करता है दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। राजकुमारी से शादी करने वाला क्यों मरता है इसका रहस्य कोई नहीं जानता था। जब राजकुमारी के बारे में राजकुमार ने रोम से बात की तो उसने राजकुमार से कहा, आपको इस राजकुमारी से शादी कर लेनी चाहिए। राजकुमार ने चौंकते हुए कहा, तुम मेरे नौकर हो या दुश्मन? रोम ने हंसते हुए कहा, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ मालिक, आप बेफिक्र होकर राजकुमारी से शादी कर लें, आपको बचाने का जिम्मा मेरा। राजकुमार ने रोम की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता पर कोई शक नहीं था। उसने रोम पर विश्वास करते हुए राजकुमारी के पिता के पास संदेश भिजवाया कि वह राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार है। राजकुमारी के पिता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 2 दिन बाद राजकुमार की राजकुमारी से शादी हो गई। रात को खाना खाने के बाद दूल्हा दुल्हन सोने के लिए गए तो रोम उसके कमरे के खिड़की के पास छुपकर बैठ गया। जैसे ही आधी रात हुई राजकुमारी के मुंह से एक काला सांप निकलकर सोते हुए राजकुमार को डसने के लिए आगे बढ़ा। इसी ताक में बैठे रोम ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अगली सुबह पलंग के नीचे सांप के 2 टुकड़े देख और अपने दामाद को जिंदा देखकर उस देश का राजा फूला न समाया। रोम से सारी असलियत जानकर राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया। काफी समय बीत जाने के बाद राजकुमार को अपने घर की याद सताने लगी। उसने रोम को बुलाकर आज्ञा दी कि वह उसके राज में जाकर पता लगाए कि उनके माता पिता का क्या समाचार है। कुछ दिनों बाद रोम ने लौटकर राजकुमार को बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। इस दुखद समाचार सुनने के बाद उसी दिन वह अपनी पत्नी के साथ अपने राज की तरफ चल पड़ा और उसके साथ रोम भी था। अपनी माँ से मिलकर राजकुमार की आंखें छलक आई। विधवा हो चुकी रानी ने भी अपने बेटे बहू का स्वागत करते हुए उन्हें गले से लगा लिया। तभी रोम तालाब की तरफ दौड़ने लगा। उसको यूं अचानक दौड़ते देखकर राजकुमार उसके पीछे भागते हुए बोला, रोम तुम कहाँ जा रहे हो? रोम ने तालाब की सीढ़ियां पर खड़े होकर कहा, राजकुमार आपने एक बार जिस सफेद मछली का तरस खाकर उसे जीवन दान दिया था वह सफेद मछली मैं ही हूँ। आपका एहसान करने के लिए मुझे आदमी का शरीर धारण करना पड़ा। अब आपको सुख के सारे साधन मिल गए हैं, अतः मैं पुनः अपने घर लौट रही हूँ। यह कहते हुए रोम ने तालाब में छलांग लगा दी और मछली बनकर गहरे पानी में गायब हो गई। इस कहानी से सीख सकते हैं, जब भी आपको किसी चीज की जरूरत महसूस हो, चाहे पैसा हो, मुस्कान हो, प्रेम हो या दोस्ती हो, किसी के मुश्किल समय में आपने अपना कुछ दिया है एक सही नियत से, यह प्रकृति का नियम है, वह बाद में आपको उससे भी ज्यादा लौट कर आने वाला है। तो आपके पास जो भी कुछ है, अगर कोई कुछ मांगता है, जहां तक आप कर सकते हैं, जहां तक आप दे सकते हैं, उसे आप एक सही नियत से दीजिए। बाद में आने वाले समय में उससे भी बढ़कर आपको मिलेगा। कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी मिशन को जारी रखो। मिलते हैं एक नए वीडियो में।